शक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आया सर आया देखो देखो कौन आया सर आया चिराग पासवान जिंदाबाद 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 रामविलास पासवान अमर रहे रामविलास पासवान अमर रहे चिराग पासवान जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आया सर आया देखो देखो कौन आया सर आया जन जन की है यही पुकार अब की बार चिराग सरकार जन जन की है यही पुकार अब की बार चिराग पासवान जन जन की है यही पुकार चिराग पासवान देखो देखो कौन आया सर आया देखो देखो कौन आया सर आया बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तैल चित्र पर माला पहनाने का आग्रह करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी, सभी माननीय सांसदगण, स्वागत 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 बड़ा बड़ा फूल लगा है जी, बड़ा बड़ा फूल। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद। सभी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करने का काम करें। नालंदा के जिलाध्यक्ष स्वागत करेंगे। नालंदा के जिलाध्यक्ष मुकुट जी माननीय अध्यक्ष जी का सम्मानित करेंगे। सत्येंद्र मुकुट जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नालंदा के जिलाध्यक्ष मुकुट जी। अब मैं इस कार्यक्रम के प्रभारी, सफलतापूर्वक आयोजन जो करने वाले हमारे
बोधगया के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर शामदेव पासवान जी से आग्रह करते हैं कि अपनी बातों को रखेंगे। आदरणीय शामदेव पासवान जी। माननीय बहुजन भीम संकल्प समागम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी मंच पर बैठे हुए, बिहार के प्रभारी जमुई के सांसद माननीय अरुण जी मंच पर बैठे हुए, वैशाली के माननीय सांसद बीना जी, माननीय सांसद खगड़िया के राजेश वर्मा जी, माननीय सांसद सांभी चौधरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी, माननीय सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित इस बहुजन भीम समागम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन करना चाहता हूं। साथियों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। साथियों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों का आवाज बनकर के स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हम लोग को आवाज देने का काम किया, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हम लोगों को आवाज देने का काम किया। आज हमारे बीच स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, उनके हमारे बीच आज माननीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संदेश लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, नौजवानों का धड़कन, दलितों, शोषितों, वंचितों का आवाज आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हम गरीबों, दलितों, वंचितों के पास रोशनी विकास का नहीं पहुंचा। हमारे बीच शिक्षा का विकास नहीं हुआ, हमारे घर का पक्का मकान नहीं बना, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, हमारे बीच आने जाने का रास्ता नहीं बना। साथियों, इसीलिए माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने का काम किया है। हम गरीबों का आवाज बन करके दलितों, शोषितों, जो वंचितों, जो मुख्यधारा से अलग है, आज बहुजन का राजगीर में जुटान हुआ है। चिराग पासवान जी का जो आज चिंगारी निकलेगा पूरे बिहार और देश में, यह रोशनी लेकर के जाने का काम करेगा। साथियों, आप सभी जब यहां से संदेश लेकर के लौटेंगे अपने घरों में, इनका संदेश एक घरों में देने का काम करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण बहुजन समाज पर हुआ था, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान सड़क से सदन तक लेकर के हमारे आवाज बनने का काम किया है। आज पूरा बहुजन समाज माननीय चिराग पासवान पर भरोसा करने का काम किया है। साथियों, चिराग पासवान जी पूरा संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के आवाज बन रहे हैं। माननीय पार्टी टूटा, हम लोग के पार्टी टूटा, परिवार टूटा, लेकिन माननीय चिराग पासवान जी टूटने का काम नहीं किया, आपको आवाज और ताकत देने का काम किया। साथियों, इसलिए आपसे आग्रह विनती है कि आने वाला दिन में बिहार कैसे बढ़े, बिहार आगे कैसे विकास करे, और बिहार के गद्दी पर जब तक माननीय चिराग पासवान जी नहीं बैठेंगे, हम गरीबों, दलितों का उत्थान होने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को वंदन करते हुए, सभी लोगों ने मेहनत किया है, और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर आकर के अपना ताकत, अपना जो मजबूती, माननीय चिराग पासवान जी का, अरुण जी का जो हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबों को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं जमुई के
माननीय सांसद बिहार के प्रभारी माननीय अरुण जी से जो हम लोग के मार्गदर्शक बने हैं, उनसे आग्रह है कि आए और बहुजन भीम संकल्प समागम को जो हमारे बीच में उपस्थित भाई नौजवान माताओं बहनों जो आए हैं उनको संबोधन करने का काम करे माननीय अरुण भारती जी। मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, श्री राजेश वर्मा जी सांसद खगड़िया, शांभवी चौधरी जी, वीना देवी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राजू तिवारी जी कार्यक्रम के प्रभारी, डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी एवं मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारी, हमारे बहुजन भीम संकल्प में आए हुए हमारे कार्यकर्तागण, हमारे पार्टी के नेतागण और बहुजन समाज, बिहार का बहुजन समाज, आप सभी को अरुण भारती का प्रणाम है। साथियों, आज से कुछ हफ्ते पहले, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप अपने नेता को सुनना चाहते हैं, लेकिन आज से कुछ हफ्ते पहले जब हम लोगों ने कहा था कि चिराग पासवान जी को बिहार आकर के, बिहार के बेटे को बिहार आकर के यहां पर बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो आप लोगों ने आशीर्वाद देकर कहा था कि बिल्कुल हाँ आना चाहिए। क्या सही है साथियों? हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद बताएं। साथियों, शाहाबाद में जब हमारी पहली सभा हुई थी, उस वक्त कार्यक्रम के बाद वहां से हुंकार उठी थी कि शाहाबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, है स्वीकार। और साथियों, अगर आपके नेता का नेतृत्व अगर बिहार में स्वीकार है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये मंच आपके लोकप्रिय नेता, बिहार की युवा उम्मीद चिराग पासवान जी को बिहार प्रभारी होने के नाते मैं ये मंच देना चाहूंगा। आप बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, शोषितों, वंचितों, नौजवानों के धड़कन, दलितों का आवाज, बहुजन का आवाज, माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम वंचितों का, नौजवानों का मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। माननीय चिराग पासवान। साथियों, आज इस ऐतिहासिक भीड़ और भीड़ के उत्साह को देखकर एक बात तो तय है, एक बात तो स्पष्ट है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बिहार फर्स्ट बनेगा और बिहारी फर्स्ट बनेगा। आज आप लोगों की ये उपस्थिति विपरीत परिस्थितियों में भी आज जिस उत्साह के साथ आप लोग लाखों की संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये मेरे उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत करता है जिस संकल्प के साथ मैं राजनीति में आया था, जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता
आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिम्मेदारी देने का काम किया था और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेता, विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और पुनः ये षड्यंत्र आने वाले महीनों में रचा जाएगा। चुनाव समीप आते आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी, झूठी बातों को बार बार दोहराया जाएगा ताकि हम लोग उसे सच मानने लग जाएं। लोकसभा के वक्त भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भीम संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज मैं मेरे नेता के नेता, जिन्होंने देश का मार्गदर्शन करने का काम किया, जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ देश कैसे सुचारू रूप से आगे चले, इसकी व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद लेकर कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में यह भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, अगर एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार आ गई, तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। निरंतरता में इस भ्रम को फैलाया जाने का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पुनः संविधान को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। पर ये बातें हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी, तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई। उस वक्त का दौर और जितने लोग आज इस तथाकथित इंडी अलायंस का समर्थन करते हैं, पूछने की जरूरत है इन लोगों से कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है। पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं थकते। पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। पूछिए इनसे कि आपातकाल के वक्त जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें साथ में थे, तो वो नारा किसके खिलाफ था?
जयप्रकाश जी का वो संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ था। पर आज जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पूछिए उनसे कि भैया कब आप माफी मांगिएगा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कब आप माफी मांगिएगा संविधान की हत्या करने के लिए। राहुल गांधी जी को यह जवाब देना होगा। समय समय पर जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया, पर आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं से लेकर आम जनता तक को प्रताड़ित करने का काम किया, इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब माफी मांगेंगे, ये जवाब आज राहुल गांधी जी को देने की जरूरत है, जब वो हाथ में संविधान की किताब लहराने का काम करते हैं। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उस वक्त संविधान के मूल स्वरूप तक को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर तक पहुंचनी जरूरी है। याद करें उस आपातकाल का वो दौर, जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले युवा थे, गरीब वर्ग से आने वाले युवा थे, पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा थे, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाती थी, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यातनाएं आज हर उस नेता ने झेली है जो इस विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने का काम करता है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों को भूलकर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की मंशा रखते हैं, ताकि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते हैं। बताए तेजस्वी जी कि क्या आप राहुल जी से आपके पिता के साथ हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगने को कहेंगे? क्या आप राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक इंदिरा जी के पास और उसके बाद राजीव गांधी जी के पास ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया गया तो वो वीपी सिंह जी की सरकार में था, जिसमें भाजपा समर्थन कर रही थी। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। पूछे ये सवाल तमाम विपक्ष के नेता जो आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं कि क्यों इन लोगों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया। आज मेरे कई मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वक्त के खिलाफ कि जो संशोधन हुए, जबकि जो संशोधन किए गए वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन राजद तेजस्वी यादव करते। तो पूछे तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली में आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास फेंक दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? साथियों, हकीकत है ये जितने दल हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल कर अपने घर परिवार को चमकाना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे।
भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया? और आज तो आप और नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी? आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे। सोच लीजिए, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे, अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों, आज आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती हो, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर किया। और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो इन विपक्षी नेताओं को तकलीफ होती है। आज पुनः एक साजिश रची जा रही है चिराग पासवान को रोकने के लिए। एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, तो उस वक्त साजिश रची गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, घर पार्टी परिवार सब तुड़वाने का काम किया। और आज पुनः वही साजिश रची जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ये चाहता है कि अपने राज्य वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए और यहीं रहकर आप लोगों के साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना। तो आज ये तमाम पुनः सब लोग एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान को रोकने के लिए। क्यों इतना डरते हैं ये लोग चिराग पासवान से? क्यों इतनी तकलीफ है चिराग पासवान के आने से? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इसीलिए ये लोग डरते हैं चिराग पासवान के आने से। साथियों, आज आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहरा कर जाना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे बिहार के लिए। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने निकला जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी। आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मेरे लिए यह कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 79 में करने का काम किया। आज हम लोग
गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को, उनको खतरा है तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा लें, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। साथियों, आज पुनः इस बहुजन भीम संवाद से, यहाँ पे हुए इस समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से
तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आज यहां आने के लिए और मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए और मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं यहां पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बिना दिन को दिन समझे, रात को रात समझे इस कार्यक्रम को इतना भव्य, इतना खूबसूरत और आप सब तक मेरी बहुत बातें पहुंचे, ये व्यवस्था इन्होंने तैयार करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के संचालन श्री श्यामदेव पासवान जी का। मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा समर्थनकर्ता श्रीमती रानी कुमारी जी का। मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा संबोधन में हमारे शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी का, हमारे जिला अध्यक्ष गया जी से दिलीप सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष लखीसराय से अजय सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पूर्वी से रंजीत यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी से चंदन यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जमुई से जीवन सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष नालंदा से सत्येंद्र मुकुट जी का, यहाँ पर मौजूद श्रीमती सीमा सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर मिथिलेश पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रीगन पासवान जी का, सोहन पासवान जी का, अरविंद सिंह जी का, कारू सिंह जी का, कुंदन शर्मा जी का, राम प्रवेश यादव जी का, सुभाष पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रविशंकर पासवान जी का, जितेंद्र यादव जी का, परशुराम पासवान जी का, श्रीमती इंदु कश्यप जी का, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, मौजूद यहाँ पर जनार्दन पासवान जी का, श्रीमती वीणा देवी हमारी सांसद वैशाली से उनका, हमारी सांसद समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जी का, सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा जी का, हमारे मौजूद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने खूब मेहनत के साथ पूरे प्रदेश के संगठन को आगे लेकर जाने का काम किया, राजू तिवारी जी का, मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई से हमारे सांसद जो दिन रात पार्टी को मजबूती देने में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे अरुण भारती जी का, मौजूद यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पर बिहार शरीफ से सुंदर पासवान जी का, योगेंद्र पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का, पप्पू पासवान जी का, रामोतार पासवान जी का, राम प्रवेश पासवान जी का, राजनंदन पासवान जी का, शशि कपूर रविदास जी का, संजय सिंह जी का, रंजन सिंह जी का, रामानंद यादव जी का, मुकेश पासवान जी का, भट्टोरन पासवान जी का, मृत्युंजय पासवान जी का, सुधीर यादव जी का, उमेश पासवान जी का, परमानंद पासवान जी का, गोपाल पासवान जी का, हंस पासवान जी का, आरती राजवंशी जी का, मौजूद यहाँ पर नालंदा से हमारे सत्येंद्र मुकुट जी का, मौजूद यहाँ पर योगेंद्र पासवान जी का, अनुज पासवान जी का, संजित पासवान जी का, सरयुग पासवान जी का, नागेश्वर पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर मोहम्मद मुशरफ आलम जी का, मौजूद यहाँ पर बिपिन बिहारी जी का, मौजूद यहाँ पर मंजू देवी जी का, नीलम देवी जी का, अरविंद पासवान जी का, नंदलाल पासवान जी का, ललन पासवान जी का, दीनानाथ यादव जी का,
श्रवण पासवान जी का, पुरोहित राज पासवान जी का, राजेश पासवान जी का, सत्येंद्र पासवान जी का, अजीत कुमार जी का, रीना राज जी का, अरुण बिन जी का, सुनील पासवान जी का, देश पासवान जी का, केशव पासवान जी का, श्रवण पासवान जी का, कृष्ण पासवान जी का, बॉबी पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर अमित कुमार सिंह जी का, सौरभ मिश्रा जी का, श्रवण मिश्री जी का, नीरज यादव जी का, संजीव पासवान जी का, दयानंद प्रसाद जी का, जनार्दन पांडे जी का, विष्णुदेव यादव जी का, विकास पासवान जी का, गंगा साहब जी का, अजीत पासवान जी का, डॉक्टर सुरेंद्र पासवान जी का, गौरव कुमार चौधरी जी का, लव कुश जी का, रमेश सिंह जी का, नरेश प्रसाद सिंह जी का, रामेश्वर प्रसाद जी का, प्रोफेसर रणविजय सिंह यादव जी का, पुरुषोत्तम पासवान जी का, अजय सम्राट जी का, गजेंद्र पासवान जी का, कुणाल पासवान जी का, धर्मेंद्र पासवान जी का, अर्जुन पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का, रीगन पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर राकेश कुमार जी का, राहुल कुमार जी का, राजा कुमार जी का, रोहित कुमार जी का, सौरभ कुमार जी का, विजेंद्र मिस्त्री जी का, प्रीतम कुमार जी का, शंभू कुमार जी का, राहुल कुमार जी का, नवीन कुमार जी का, गणेश कुमार जी का, बडोरन पासवान जी का, शैलेंद्र पासवान जी का, कपिल पासवान जी का, सुनील पासवान जी का, मौजूद इस मंच पर हमारे तमाम आए हुए हमारे पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, जिनको अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, शमीम हवा जी का, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के तमाम सम्मानित पदाधिकारी साथी, हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद यहाँ पर, तमाम हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद यहाँ पर, तमाम प्रदेश के हमारे महासचिव मौजूद यहाँ पर, तमाम प्रदेश के हमारे सचिव मौजूद, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश और जिला के पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी मौजूद यहाँ पे, तमाम सुरक्षा कर्मी और एक बार फिर से मौजूद यहाँ पे तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए, मुझे अपना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चिराग पासवान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर है, अमर डॉक्टर है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर है, अमर है, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर है, अमर है, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर है, अमर है, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर है, अमर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 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 बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय चिराग बिहार। पासवान जिंदाबाद। महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चिराग उपाध्यक्ष पासवान हिंदू कश्यप जी से आग्रह है कि आप लोग चिराग धन्यवाद ज्ञापन पासवान करें। जिंदाबाद। हिंदू कश्यप जी। चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, समागम के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो देखो कौन आया। जिनको आप सब सुन रहे थे, ये भीड़ देख करके मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई बोलते ही रहे, ये भीड़वा बता रहे हैं। बिहार में का बा चिराग पासवान जैसन कोहिनूर बा, हमनी के गर्व है इनका पर। और दूसरा चीज कह भाई कि नून रोटी खाएंगे और बिहार में चिरागे पासवान के लाएंगे। तैयार है ना, तैयार है ना चिराग पासवान के लावेला। अभी सब सुन रहलू हाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जावान बिहार के दिल में बास करे वाला कह रहल थी हल की
चुनाव लड़ता थी, इसलिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कहल चाही। मंच पर उपस्थित थी सभी ऊर्जावान सांसद और जिनकर नेतृत्व में ये कार्यक्रम करल गए है। भाई अरुण भारती जी जे जमुई के सांसद थी, उनकर मेहनत देख के तो लगे कि हमने के बहुत कुछ सीखे पड़ते। वैसे अरुण भारती जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। यहाँ पे सांसद थी राजेश वर्मा जी, जो उनकर सहयोगी के रूप में काम कर रही है, साथ में संधि जी, बीना देवी जी और यहाँ सभी अध्यक्ष जिनकर मेहनत से आप सब यहाँ पहुँच रही है। हम जहानाबाद से ही और इंदु कश्यप नाम हो सबके प्रणाम कराई, अपने सब बहुत अपना समय दलती है और हमने सबके सुनलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊर्जा एकदम तेज कर देती है। एकरा लगी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया साथी के कहे कि गहना रहे से न होवे, चमकावे से होवे, तो मीडिया साथी के काम है चमकाना, इसलिए आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद,